ये वो मकान है जो प्रधानमंत्री। हमारे मकान आंखों से हाँ। हमकी 2 दिन की रोटी नहीं मिलती हमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे, जिसका नाम है लोकल लाइव 150। आप जो देख रहे हो मेरे पीछे जो एक आबादी दिख रही है, वो अभी निशाने पर है केंद्र सरकार के एक विभाग, वन विभाग में। यहाँ पे 20 से 25 घरों की आबादी है और वो पूरी की पूरी आबादी के ऊपर, पूरे पूरे घरों के ऊपर नोटिस लग चुके हैं। और उन नोटिसों के डर और भय की वजह से यहाँ के रहने वाले जो निवासी है, वो भय और आक्रांता के माहौल के अंदर जी रहे हैं। और हाल फिलहाल मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो जगह है पूगल पंचायत समिति, पूगल तहसील के डंडी ग्राम पंचायत की। और अब हम चल के देखते हैं कि भी वहाँ के निवासियों, स्थानीय निवासियों का अभी वर्तमान में क्या हाल है, वो किस माहौल में जी रहे हैं, किस स्थिति में जी रहे हैं। साथियों, कुछ इस प्रकार के नोटिस यहाँ पे तामील किए गए हैं वन विभाग की तरफ से, पुलिस के सहयोग से। इन कच्चे मकानों के अंदर इस प्रकार के जो नोटिस हैं यहाँ पे तामील किए गए हैं और उन्हें समय दिया गया है 22 तारीख का। साथियों, कर्ज लेकर बनाए गए इन मकानों के अंदर विगत 50 वर्षों से ये जो ग्रामीण रह रहे हैं, और आज ऐसा समय आ गया है कि सरकार ने इनको हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया है। सरकार ये चाहती है कि ये आज की तारीख यानी 22 तारीख को ये पूरे के पूरे मकान खाली कर दें और खाली करके और यहाँ से चले जाएं। विगत 40 से 50 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं और अब वन विभाग इनके ये कह के खाली करवा रहा है कि भी ये ज़मीन तो हमारी है। वर्तमान में हम जिस जगह खड़े हैं वो है पूनाराम जी का मकान। इनको भी वन विभाग की तरफ से इनके मकान के ऊपर नोटिस आया था और अब हम विस्तार तौर पे हम इनको पूछते हैं कि भी किन किन के यहाँ पे नोटिस तामील हुआ था और कितने घरों की यहाँ पे बस्ती है, कौन कौन यहाँ पे रहता है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके जीवन यापन का साधन क्या है, उनका वो क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में और उनके जीवन के बारे में हम विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। तो पूर्णराम जी, आप थे बता शोगे भी किन किन ने नोटिस आया है? नोटिस मगाराम सनोब सुखरा हम्म। चैनित्रो मकान हम्म। और लादूराम सनोब चंदराम मेघवाड़, अच्छा। बागूराम सनोब चंदराम मेघवाड़ चैनित का मकान। अच्छा अच्छा चैनित अच्छा। ऐसा सीता भी मकान बनेगा ये आबादी के अंदर सब भी है, सब मतलब चैनित बीपीएल और चयनित का है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री आवास योजना। अच्छा। और पप्पूराम पूर्णाराम आवास योजना मकान। सब जितना भी मकान है जी, मान लो कितना मकान है सगला? 8 मकान 12-13 मकान है। 12-13 जितना भी मकान है वे प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे के अंतर्गत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुदान के अंतर्गत बनेड़ा है। बनोड़ा है। वाह यार, बड़ी बहुत लंबी चौड़ी खेल अड़चाल है कुल मिला के हैं। और कौन कितना, मतलब कौन कौन से समाज राठ है मकान है? अठे और मेघवाड़ समाज है और नायक समाज है। दलित गरीब परिवार, बिल्कुल गरीब परिवार है गरीब जी का, परिवार, गरीबी रेखा नीचे गरीबी का रेखा जीवन यापन है, बे अठ है जीवन जी रहे। और आप सबके जीवन जीने को साधन किए है? जीवन जीवन साधन हो है कि मजदूरी कर कर और पेट भर भर। 40 साल से पहले कच्ची झोंपड़ी ये जगह मतलब कच्चे झोंपड़े है। अच्छा। तो मजदूरी करी, मेहनत करी, फिर सरकार आवास योजना मकान दिया। मकान दिया जरे बहुत ही खुशी की बात हुई और मकान हटे जियो टैगिंग कर लिया। जियो टैगिंग कर कौन से सन के अंदर, मतलब कितना साल हुआ थे रह रहे हो? 40 साल विगत 40 पिछला 40 साल पिछले 40 साल से। और 40 सालों से के टाइम थिएट मकान बनाए बी टाइम कोई वन विभाग हुआ उसे कोई तार बंदी, कोई दरखत का पौधा आगे बी टाइम थारगन कोई वन विभाग की तरफ आयो है कि भी थिएट है अतिक्रमण मत करो, मकान मत बनाओ, आज क्या है जी की वन विभाग कोई नहीं आयो, कोई नहीं आयो, कोई नहीं आयो। और ये साइड में भाई पुगलबरा नहर ही तो मानवी पतो अभी नहर दायरो तो छोड़ना ही छोड़ना। नहर दायरो छोड़ फिर मकान बनाया, फिर भी सरकार ने आपत्ति है कि फिर नोटिस कितना तारीख में लग गया था? नोटिस लग गया कितना तारीख लगे, 16 लगे कितना 15 तारीख 15 तारीख ने थारे सगला नोटिस लग गया। और कितना तारीख की था लास्ट मोहलत, कितना तारीख की दी गई? 22 तारीख ने सुबह 10 बजे। और नोटिस लगाने वास्ते कौन कौन आया पूनम जी? नोटिस लगाने वास्ते जो बनी वागरा बाबू आया। अच्छा। मौके पर हाँ कौन है। अच्छा,
नहीं तो ओ जिया मकान मन अभी यहाँ लगे जिया थोड़े ही समय में बनेडो है अभी ओ जी को मकान थी नयो बनायो है वो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना में जिके टाइम ओ मकान बनायो बी टाइम कोई वन विभाग रो कोई कर्मचारी को नहीं है कोई कि को आज नहीं के आयो, हमारी कोई है कोई को नहीं आयो, ओ मतलब थे मकान मत बनाओ अठे एनक्रोचमेंट मत करो कोई को नहीं आयो। अठे के जी की सरपंच है अठेरो जी को अपने ग्राम सेवक है बे भी कोई प्रकार रू थारे मतलब थाने आगे कदी बतायो कोनी के कभी आज कोई नहीं ग्राम सेवक आया, ग्राम सेवक इतना ही पहुंचा इस जगह रो जियो टैगिंग किया और क्या ए जी का मतलब मैं पीछे देख तो आयो हाँ के बी जी का एक तो जी मतलब वो इज्जत घर बनेडो है पीछे हाँ बन रहा है, और सामुदायिक भवन बनेडो है संबंधक भवन बन रहा है। ए पचकद बनया यहाँ ने बिना ने 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 5 साल, हाँ ये ने अपन 10 साल हो गया, 10 साल आन हो गया सरकारी जमीन जिग्या पे मतलब जिकी जिग्या बनावे बतावे वन विभाग की बट सरकार अंधी हो गए और मतलब ये चीजें बना दी सरकार खुद अतिक्रमण करे थाना अतिक्रमण को कहने की बात मतलब आई है आई। सब सुविधा है साहब पानी री खेलिया है गया और बाटर बस बनी ने आज 25-30 साल बाटर बस बनी हो गया। और अब जी मान लो थे जी के दिन था नोटिस तामिल हो या फिर थे अटे जी का एमएलए साहब है या फिर कोई जी मान लो प्रधान है पंचायत समिति प्रधान है अठे जी को है या फिर कोई पंचायत समिति सदस्य है बाउजार की मिल गया फिर बा कहीं था आश्वासन दियो बे आश्वासन मिलियो दियो कि ये तो ऊपर का मामला है, सेंटर मामला है, जने हाथ खड़िया कर हाथ दिया खड़ा हो गया, खड़ा छोड़ बैठे भी पगानी धूड़ भी निकल गई। जने थे कुल मिला गया है कि भी का तो मनिया विचारियां लगे कि जिया थे बने चुनाव वाले टाइम में सहयोग कौन करियो छी नहीं हाँ, सहयोग तो अब देखो सर सहयोग तो करिए जनी 30-32 हजार सु डॉक्टर साहब जिनत्या तो सहयोग तो करियो ही है। करियो देने तो माने मकान मिलिया अब माने सहयोग देर पाछा मार रिया है नहीं अच्छा वो सहयोग थाने फल दियो जा रही फल दियो है, माने फल दियो ऊपर से हां ऊपर से पैसा गाल दिया, नीचे से अटक नहीं है कि थाने कतर नहीं राख लेनी आज करनी है कि और करनी है, ऊपर से पैसा गाल दिया नीचे अटक कतर नहीं राख लेनी तो वहाँ कतर नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है तो सोचने वाली बात है सारी की सारी सोचने वाली बात है कि भी देखो साथियों ऐसा है कि भी ये सोचने वाली बात है पिछले 40 से 50 सालों से ये जो ग्रामीण यहाँ पे रह रहे हैं इनको आज एकदम एक मुस्ताक बोल दिया गया कि भी आप यहाँ के ये जो जगह हैं वो सरकार की है और आप यहाँ छोड़ के जाओ तो किसी ने बिल्कुल सच का है बशीर बद्र का एक शेर है कि ना रब है ना रकीब है तेरा शहर कितना अजीब है मैं किसे कहूँ मेरे साथ चल यहाँ सबके सर पे सलीब है तो दोषी यहाँ पे सब है इन मजलूमों को छोड़ के इन मजलूमों की गलती ये है कि अज्ञानता स्वरूप मानो या फिर ये यहाँ की इनकी इस भूमि के साथ में इनका प्रेम मानो जो ये रह रहे हैं इस जगह को इन्होंने आबाद किया है और आज सरकार ने जो तलवार है वो लगा दी कि भी आप ये खाली करके जाओ छोड़ के जाओ और मुझे पीछे एक मकान यहाँ पे एक और भी है उसको तो वन विभाग ने अपने कब्जे में भी ले लिया ये बताया यहाँ ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि भी ये जो मकान है ये जो मकान आपको दिख रहा है इस मकान को तो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया 22 तारीख आज उनका अल्टीमेटम खत्म हो रहा था उससे पहले उन्होंने इसको अपनी जद में लेके और ताले लगा के और अपनी जद में ले लिया ये कितने दुर्भाग्य की बात है दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करो इन घरों को इन मासूम लोगों के चेहरों को देखो इनके हालात देखो इनके रोते हुए चेहरे देखो और साथियों अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सरकार भी ये मजबूर हो जाए इस तुगलकी फरमान को वापस लेने के लिए और इन चेहरों पर कहीं ना कहीं अगर हम हंसी लाने का एक मुस्कुराहट लाने की भी अगर मान लो कामयाब हो गए तो हमें लगेगा कि भी हम अपने इस सफ़र के अंदर कामयाब हैं बाकी सब ईश्वर के हाथ में